उत्तर प्रदेश के वज़ीर-ए-आला योगी आदित्यनाथ मध्य प्रदेश में ताबड़तोड़ इंतखाबी रैलियों से खिताब कर रहे हैं। योगी ने महू में भी चुनावी रैली की। टाउन हॉल के पीछे शंकर लक्ष्मण हॉकी मैदान में हुई इस रैली में उन्होंने कांग्रेस पर जमकर निशाना भी साधा। साथ ही योगी ने अपने चुनावी शेड्यूल से वक्त निकालकर बाबा साहब अम्बेडकर को भी खराज-ए-अक़ीदत पेश किया। दो 2019 इंतखाबात से पहले ही अमेठी की लड़ाई तेज हो गई है। आज अमेठी में मरकजी वजीर स्मृति ईरानी, रियासत के नायब वज़ीर-ए-आला केशव प्रसाद मौर्य और बीजेपी के दीगर दिग्गजों ने अवामी रैली से खिताब करते हुए कांग्रेस को ललकारा। कांग्रेस के गढ़ में खड़े होकर बीजेपी लीडरों ने कांग्रेस के कल्चर पर हमला किया। अमेठी का एक एक कार्यकर्ता सर उठाकर भाजपा का कह सकता है कि जो 60 साल में उस परिवार ने अमेठी के लिए नहीं किया, वो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने नरेंद्र मोदी और योगी जी के नेतृत्व अमेठी में इन 4 सालों में कर दिखाया है। राम मंदिर की तामीर के मुतालबे को लेकर शिवसेना सरबराह उद्धव ठाकरे 24 और 25 नवंबर को अयोध्या में कायम करने वाले हैं। उद्धव ठाकरे के प्रोग्राम को लेकर शिवसेना ने जबरदस्त तैयारियां की हैं और इसकी जानकारी पार्टी के रुकने पार्लियामेंट संजय राउत ने लखनऊ में दी। तो आज हमारे पास बहुमत है लोकसभा में, विधानसभा में, तो हमने सरकार से अपील की है कि आप अध्यादेश लाइए, ऑर्डिनेंस लाइए और 2019 से पहले राम मंदिर निर्माण के कार्य को गति दीजिए, क्योंकि 2019 के बाद किसी चुनाव में, किसी भी चुनाव इस देश का हो, उसमें राम मंदिर प्रचार का मुद्दा नहीं होना चाहिए। ये उद्धव ठाकरे जी की एक मनीषा रही है। यूपी की योगी हुकूमत ने इमदाद याफ्ता मदारिस की तालीम अरबी और उर्दू के साथ साथ हिंदी में भी कराने का फैसला कर लिया है। योगी हुकूमत ने इस बार दीनी मदारिस के इम्तिहानात उर्दू के साथ साथ हिंदी में भी कराए जाने का हुक्म दिया और इस साल जो इम्तिहान फॉर्म जारी किए गए हैं उनमें उर्दू के बजाय हिंदी को पहले नंबर पर रखा गया है। दीनी मदारिस में हुकूमत के इस ताजा फैसले से सख्त बेचैनी पाई जा रही है। यूपी हुकूमत के मदरसा तालीमी बोर्ड ने इस साल के इम्तिहान फॉर्म जारी कर दिए हैं। इस बार के इम्तिहान फॉर्म में हिंदी को पहले नंबर पर रखा गया है, यानी इम्तिहान का पर्चा हल करने में हिंदी को तरजीह देने का इशारा साफ है। इम्तिहान फॉर्म में उर्दू और अंग्रेजी को भी बतौर ऑप्शन दिया गया है। रियासती हुकूमत के इस फैसले से दीनी मदारिस के जिम्मेदारान सख्त बेचैन हैं। इम्तिहान में इस बार उन्होंने 3 ऑप्शन दिए हैं इम्तिहान के, उर्दू मीडियम, हिंदी मीडियम, अंग्रेजी मीडियम। अब बताएं, मदरसों का ख़ास पहचान ही उर्दू मीडियम है और उसके साथ अरबी, फ़ारसी, हिंदी, अंग्रेज़ी ये सब पढ़ाई जाती हैं, लेकिन मेन है उर्दू मीडियम। अब उसको ही ख़त्म किया जा रहा है। यानी आप हिंदी में भी और इंग्लिश में भी हाँ, ये जो इस बार के एग्ज़ाम का नोटिफिकेशन आया है उसमें जो फार्म के भरने का फॉर्मेट आया है उसमें हिंदी मीडियम, उर्दू मीडियम, हिंदी मीडियम, अंग्रेजी मीडियम का ऑप्शन दिया गया है। अब बताएं। यूपी में योगी हुकूमत के इक़्तिदार में आने के बाद इमदाद याफ्ता दीनी मदारिस पर कई तरह की सख्त शर्तें पहले ही आयद की जा चुकी हैं। दीनी मदारिस का कहना है कि उसूल कुरान, उसूल हदीस, उसूल फ़िक़्ह और तफसीर कुरान जैसे मज़ामीन के पर्चों का जवाब हिंदी में देना न सिर्फ नामुमकिन है बल्कि ये पूरे दीनी तालीमी निज़ाम को भी तबाह करने के मुतरादिफ होगा। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए इलाहाबाद से मुश्ताक आमिर की रिपोर्ट। 2010 में उजागर हुआ मेरठ का मदरसा स्कॉलरशिप बदउनवानी मामला गुज़िश्ता 8 बरसों से जांच के खत्म होने और किसी नतीजे पर पहुंचने का इंतजार ही कर रहा है। यूपी के सबसे बड़े मदरसा प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप मामले में जांच की सुस्त रफ्तारी हमारे सरकारी महकमों और जांच एजेंसियों के काम के तरीके की हकीकत साफ बयान कर रही है। मेरठ के 141 मदरसों में अक़लियती तलबा की स्कॉलरशिप हड़पने का मामला उजागर हुआ था। इस मामले में
PIL दाखिल करने वाली समाजी तंजीम ने मुताल्लिका महकमे और जांच एजेंसी की कारगुजारियों पर सवाल उठाते हुए इस मामले को लटकाने का इल्जाम लगाया। कार्रवाई हो तब लोगों को डर बैठेगा, लेकिन अब वो जांच चल रही है। कुछ FIR हुई तो उनकी 2 साल हो गए, कुछ FIR हो गई, 5 FIR हुई थी 2016 में, तो उनकी अभी तक तफ्तीश चल रही है, वो तफ्तीश पूरी नहीं पाई। देखिए, इसमें जो जांच है वो अभी EOW द्वारा की जा रही है और उन्होंने विभाग से जो भी अभिलेख आदि मांगे थे वो उनको प्रोवाइड किए जा चुके हैं। तो जांच का कार्य जो है वो EOW द्वारा किया जा रहा है इसमें शासन के निर्देशों के क्रम में। देखिए, वो FIR करीब 141 FIR इस जनपद में दर्ज हुई थी और वो सभी मैटर जो है वो EOW ही देख रहा है इसमें। शिया वक्फ बोर्ड के चेयरमैन वसीम रिजवी अब अयोध्या के तारीखी तनाज़े के मंजर और पस मंजर पर मबनी फिल्म बनाएंगे। वसीम रिजवी इस फिल्म के प्रोड्यूसर भी हैं और राइटर भी। और आज लखनऊ में वसीम रिजवी ने राम जन्मभूमि के नाम से बनने वाली इस मुजव्विज़ा फिल्म का पोस्टर भी लॉन्च किया। पेश है लखनऊ से तारिक कमर की ये रिपोर्ट। शिया वक्फ बोर्ड के चेयरमैन वसीम रिजवी ने आज एक और नया शोशा छोड़ते हुए ऐलान किया कि वो राम जन्मभूमि के नाम से अयोध्या तनाज़े पर एक फिल्म बनाएंगे। गौरतलब है कि इससे पहले भी वसीम रिजवी मंदिर बनाने के लिए जी जान से कोशिश करते रहे हैं, जिसकी वजह से उन्हें शिया और सुन्नी उलमा की जानिब से समाज से भी निकाला गया और उनको इस्लाम तक से खारिज कर दिया गया। वसीम रिजवी ने लखनऊ में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इस फिल्म के मकसद को वाज़ेह किया। राम मंदिर बन रहा है नहीं बन रहा उससे कोई मतलब नहीं है। इस फिल्म से ताल्लुक ये है जो लोग साजिश कर रहे हैं उनका पर्दाफाश हो। इसका मतलब ये है कि आप लोग सारे मुसलमान हो और हिंदू हो जो भी हो वो जान जाएं कि देखो मुसलमान जो है, हम हमेशा से ये बात कहते हैं कि हिंदुस्तान का मुसलमान ये झगड़ा लड़ना नहीं चाहता। रोहतास दौरे पर पहुंचे वज़ीर आला नीतीश कुमार ने अवाम से सादगी से जिंदगी बसर करने को कहा है। उन्होंने महात्मा गांधी की तालीमात पर अमल करने की लोगों से अपील की है। नीतीश कुमार ने रोहतास में इंजीनियरिंग कॉलेज का संग बुनियाद भी रखा और रियासती हुकूमत के मंसूबों का गुणगान भी किया। से भी अपील करेंगे कि नजर रखिए, क्योंकि सरकार ने कानून बना दिया, लागू कर दिया और इससे आम लोगों को बहुत राहत मिली। गाढ़ी कमाई का पैसा शराब में लोग बर्बाद कर रहे थे, घर में आकर झगड़ा कर रहे थे। आज गाढ़ी कमाई का पैसा शराब बंदी के बाद शराब में बर्बाद नहीं हो रहा। बिहार में बीजेपी उमूर के इंचार्ज भूपेंद्र यादव से एलजेपी लीडर चिराग पासवान ने खास मुलाकात की है और चिराग पासवान ने कहा कि सीटों के बंटवारे पर यह मुलाकात हुई है। उपेंद्र कुशवाहा की धमकी पर चिराग पासवान का कहना था कि गठबंधन में ऐसी बातें ठीक नहीं। कि भारतीय जनता पार्टी, जनता दल यूनाइटेड और लोक जनशक्ति पार्टी के भीतर जो सीटों को लेकर जो चर्चाएं हो रही हैं, जल्द से जल्द अब सीटों का बंटवारा हो जाना चाहिए। तो वही हम लोगों ने आज आग्रह किया कि जल्द से जल्द सीटों का बंटवारा होकर उसकी अनाउंसमेंट कर दी जानी चाहिए। दूसरी ओर उधर उपेंद्र कुशवाहा भी 30 तारीख तक अल्टीमेटम दिया, उसको लेकर गठबंधन में क्या कुछ अंदर में जो चाल चल रही है, बातचीत अभी तक क्लियर नहीं हुई है? नहीं, देखिए, अल्टीमेटम शब्द गठबंधन के भीतर मुझे उचित नहीं लगता, मुझे सही नहीं लगता। मुझे लगता है कि जब आप एक गठबंधन के भीतर रहते हैं, ईमानदारी से उसको मजबूत करने का आपको प्रयास करना चाहिए। एक तरफ आप सारे बातचीत के दरवाजे आप बंद कर देते हैं, आप कहते हैं कि मैं भारतीय जनता पार्टी के किसी नेताओं से मैं बातचीत नहीं करूंगा, उनको बातचीत करनी है तो वो आकर मुझसे बातचीत करें। दूसरी तरफ आप 30 तारीख तक की एक डेडलाइन आप सेट कर देते हैं। तो कहीं ना कहीं ये बातें दर्शाती हैं कि आप गठबंधन को मजबूत करने के बजाय आप उसको कमजोर दृष्टि में आप दिखाने का प्रयास कर रहे हैं, जो कि किसी भी गठबंधन के लिए सही नहीं है। बिहार में अक़लियती नौजवानों को खुद कफील बनाने के नाम पर हुकूमत ने रवा माली साल में 100 करोड़ रुपया मुख्तस किया। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि नवंबर का महीना खत्म हो रहा है, लेकिन 100 करोड़ रुपये में से 1 रुपया भी अब तक खर्च नहीं हो सका है। तो आप देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। ताज़ा खबरों के लिए आप लॉग इन कर सकते हैं हमारी वेबसाइट news18urdu.com पर। आदाब। बिहार में अक़लियतों की बड़ी आबादी बेरोजगार है और ऐसे में नीतीश हुकूमत ने माशी एतबार से अक़लियतों को खुद कफील बनाने के ताल्लुक से रवा माली साल में 100 करोड़ रुपया कर्ज की शक्ल में तकसीम करने का फैसला किया। ये स्कीम महकमा अक़लियती फलाह के मातहत चल रही है, लेकिन अब तक एक शख्स को भी कर्ज नहीं मिल सका और हुकूमत के इस रवैये पर अपोजिशन ने सख्त तनकीद की है।
100 करोड़ रुपया कम नहीं होता है। अगर 100 करोड़ रुपया अकलियतों के बीच बढ़ जाए, गरीबों के बीच बढ़ जाए तो उनकी कोई रोजी रोटी का मसला हल हो सकता था। लेकिन ये सरकार चाहती ही नहीं है कि किसी भी तरह से बांटने का काम करे। ये सिर्फ सब्ज बाग दिखाने का काम करती है। अगर बांटने में इंटरेस्टेड होती तो ये काम प्रोसीजर में चलता और अब बंटने की स्थिति में होती। बिहार के 39 ज़िले में सिर्फ 12 ज़िले में अभी सिलेक्शन कमेटी बैठी है। 12 ज़िले में के अलावा बाकी ज़िलों में सिलेक्शन कमेटी बैठी भी नहीं है और उसके बाद लंबा चौड़ा प्रोसीजर है। इसको अपनाने में अच्छा खासा वक्त लगेगा और मार्च के पहले ये 100 करोड़ रुपया बांट देना है। इसलिए कहीं से भी नहीं लगता है कि ये मार्च के पहले बांटेंगे। इसके पहले वाले में भी पैसा लैप्स कर चुका था पिछले साल। इस बार भी एक साजिश के तहत आप सब बाग दिखा दिया गया कि 100 करोड़ रुपया है और उसके बाद ये बांटना है, बांटा नहीं जाएगा और लैप्स कर जाएगा। तो लैप्स करने जब अभी तक शुरू नहीं हुआ है, अब दिसंबर का आने वाला है और उसके बाद आप शुरू भी नहीं किया है तो आप कहाँ से 100 करोड़ रुपया बांटिएगा। महकमा अक़लियती फलाह ने ऐलान किया था कि रियासत के तमाम अजला में कैंप लगाकर अक़लियती नौजवानों में कर्ज की तकसीम अमल में लाई जाएगी, लेकिन किसी भी जिले में कैंप लगाया तक नहीं गया। नतीजतन हुकूमत का ये मंसूबा फाइलों से आगे नहीं बढ़ पाया। महकमा अक़लियती फलाह के वजीर ने दावा किया कि मार्च तक पूरा पैसा खर्च कर लिया जाएगा। अभी जैसे हर जिलों से ही मांगा जा रहा है चयन सूची और जो है तेजी से अब उसको जो है लोगों के खाते में आरटीजीएस के द्वारा, डीबीटी के द्वारा भेजने का कार्रवाई चल रही है। हम मार्च तक जो है हम पूरा कर लेंगे। हाँ देखिए, जिलों से आने में थोड़ा विलम्ब होती है। पूरा पैसा जल्दी खर्च हो जाए उसके लिए कुछ नियम बनाया होगा आप लोगों ने? हम इसके बाद जो है हम जिलों में कैंप करके और वहीं पर जो है चयन सूची वहीं जारी कर देंगे, वहीं एग्रीमेंट कराकर वहीं जो है उसके लौटने के बाद जो है हम उनके खाते में जो है लाभार्थियों के खाते में यहाँ पैसा भेज दिया जाएगा। तो मतलब मार्च तक का टारगेट? मार्च तक इंशाअल्लाह मार्च तक का टारगेट है पूरा पैसा खर्च हो जाने का। नवंबर का महीना खत्म हो रहा है, लेकिन अब तक इस ताल्लुक से अजला में कोई सरगर्मी नजर नहीं आ रही। वाज़ेह है कि गुज़िश्ता साल भी इस स्कीम के मद में मुख्तस की गई बड़ी रकम लैप्स हो गई थी।